सभी का स्वागत है। आज हम बीए भाग द्वितीय के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों से प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत रीतिकाल की धाराएं, प्रमुख कवि एवं रचनाओं पर चर्चा करेंगे। इस युग में कला पक्ष की प्रधानता रही, क्योंकि भक्ति काल के बाद में रीतिकाल का प्रारंभ हुआ था, पर अधिकतर कवि राज दरबारों में रहने के कारण श्रृंगारिक कविताओं का लेखन करने लगे थे। इस काल की समय सीमा 1700 से संवत 1900 तक रही है। इस समय सीमा में लिखे गए साहित्य को 3 धाराओं में बांटा गया है। रीतिकालीन साहित्य को मुख्यतः 3 धाराओं में विभाजित किया गया। वो निम्न प्रकार है। सबसे जो पहली धारा है वह है रीतिबद्ध काव्य धारा, दूसरी है रीति मुक्त काव्य धारा और तीसरी है रीति सिद्ध काव्य धारा। सबसे पहले हम रीतिबद्ध काव्य धारा पर चर्चा करेंगे। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि एक परंपरा के अंतर्गत ही काव्य रचना किया करते थे। बंदी बंधाई परिपाटी के अनुसार काव्य लेखन करने के कारण ही ये रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि माने गए। इस युग में कला पक्ष की प्रधानता रही, चूँकि भक्ति काल के बाद में रीतिकाल का प्रारंभ हुआ, तब अधिकतर कवि राज दरबारों में रहने के कारण श्रृंगारिक कविताओं का लेखन करने लगे थे। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों ने रस, अलंकार, छंद, नायिका भेद, नक्षिक वर्णन आदि काव्यांगों का निरूपण किया और लक्षण उदाहरण वाले ग्रंथों की रचना की। इस काल के कुछ कवियों का उद्देश्य काव्य शास्त्र की शिक्षा देना था और काव्य शास्त्र से संबंधित विषयों को प्रस्तुत करना था। कुछ कवियों ने मम्मट आचार्य के काव्य प्रकाश के आधार पर लक्षण ग्रंथों की रचना की। इस प्रकार रीतिबद्ध कवियों ने अधिकतर श्रृंगारपरक रचनाएं लिखी। अब हम आगे बात कर रहे हैं रीतिबद्ध काव्य धारा की विशेषताओं की। सबसे पहली रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों में आचार्यत्व रूप देखने को मिलता है। इस काल के कवियों को देखकर ऐसा लगता था मानो आचार्य बनने की होड़ लगी हुई हो। श्रृंगार का सांगोपांग वर्णन इस धारा के कवियों में देखने को मिलता है। दूसरी जो रीतिबद्ध काव्य धारा की विशेषता है वह है रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों ने अलंकारों का बहुतायत में प्रयोग किया है। ऐसा लगता है जैसे अलंकार ठूंस ठूंस कर भर दिए गए हैं। कविता भी अलंकारों के बोझ से दबी हुई लगती है। अर्थात इस काल के कवियों ने श्रृंगार और अलंकारों का अत्यधिक प्रयोग किया। अगली जो रीतिबद्ध काव्य धारा की विशेषता है वह है रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि राज दरबार में रहते थे, अतः राजाओं के मनोरंजन के लिए श्रृंगार परक काव्य रचना किया करते थे। सम्मान व प्रतिष्ठा की भूख के कारण लगता था कि इस काल का कवि कर्म से भटक गया था। अगली जो विशेषता है वह है इस काल के कवियों ने अपनी काव्य कुशलता से पांडित्य प्रदर्शन भी किया और काव्य को प्रभावशाली भी बनाया। रीतिबद्ध कवि आगे अब हम रीतिबद्ध कवियों की बात कर रहे हैं कि रीतिबद्ध कवि कौन कौन से हैं, इस परंपरा में कौन कौन से रीतिबद्ध कवि आते हैं और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। तो रीतिबद्ध कवियों में सबसे पहले आचार्य केशव का नाम आता है।
कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका उनकी प्रसिद्ध रचनाओं के नाम है। ये उनकी प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा के अन्य कवियों के नाम हैं सेनापति, देव, मतीराम, पद्माकर, भिखारीदास, कृपाराम, ये भी प्रसिद्ध कवि रहे हैं। कृपाराम ने हित तरंगिणी ग्रंथ लिखा, जिसमें नायिका भेद का वर्णन किया गया। चिंतामणि ने काव्य विवेक और कविकुल कल्पतरु ग्रंथ लिखा। देव ने भावविलास, अष्टयाम, भवानी विलास, प्रेम तरंग, जाति विलास, रस विलास, प्रेम चंद्रिका आदि लक्षण ग्रंथों की रचना की, जिनमें सविस्तार काव्यांगों का वर्णन किया। सेनापति का एक लक्षण ग्रंथ मिलता है काव्य कल्पद्रुम। मतीराम ने रसराज, ललित ललाम, छंदसार, साहित्यसार आदि रचनाएं लिखी। पद्माकर ने पद्माभरण, राम रसायन, जगत विनोद आदि ग्रंथों का लेखन किया। तो ये थे इस धारा के प्रमुख कवि और इनकी ये प्रसिद्ध रचनाओं के नाम। इस प्रकार इस धारा के कवियों ने इस प्रकार की रचनाओं का लेखन किया। दूसरी जो धारा है रीतिकाल की, वह है रीति मुक्त काव्य धारा। इस धारा के कवियों ने सभी परंपराओं से मुक्त होकर काव्य रचना की। इस धारा के कवियों ने स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य किया। रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों ने नायिका भेद, अभिसार, सपत्नियों की ईर्ष्या कलह, रस विवेचन आदि को अपने काव्य में स्थान नहीं दिया। इस धारा के कवियों में पांडित्य प्रदर्शन की लालसा नहीं दिखाई देती और इन कवियों ने श्रृंगार वर्णन किया। वासना का इनके काव्य में अभाव था। इस काल के कवियों में भावाभिव्यक्ति एवं प्रेम अनुभूति का अच्छा चित्रण मिलता है। अब हम बात कर रहे हैं आगे रीति मुक्त कवियों की। इस काव्य धारा के प्रमुख कवि घनानंद, ठाकुर, बोधा, आलम, रसखान आदि रहे। इन कवियों में घनानंद का अपना एक स्थान है। घनानंद प्रेम की पीर के कवि माने जाते हैं। इन्होंने मार्मिक अनुभूतियों का वर्णन किया है। घनानंद की जो प्रेम की पीर है वह प्रसिद्ध है। घनानंद की रचनाएं हैं घनानंद कवित, पहली रचना का नाम है, दूसरी है सुजान हित, तीसरी है घनानंद ग्रंथावली। इस धारा के कवि आलम भी प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं के नाम है माधवानल कामकंदला, दूसरी है श्याम स्नेही, आलम केली। ये इनकी रचनाओं के नाम है। आलम का काव्य सात्विक प्रेम का काव्य माना जाता है। इन्होंने श्रृंगार का अच्छा वर्णन किया है। इनके काव्य में भावाभिव्यक्ति देखते ही बनती है। तो इस प्रकार से यह थी रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं एवं विशेषताएं। आगे हम इस विषय को जारी रखेंगे। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद।